कि जो एआई से लिखा हुआ कंटेंट है वो काफ़ी नहीं होगा। लिंक्स को अगर हमने सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो इसका क्या मतलब होगा? तो फिर अब ये भी आप बता दो कि गूगल जो है वो बैकलिंक्स को कैसे इवेल्युएट करता है। अच्छा बात सुनो आप मेरी, जैसे एआई का यूज़ आजकल हर जगह पे हो रहा है ना। एआई से कंटेंट लिखो, एआई से अपने जो है कीवर्ड्स निकाल लो और एआई से जो है अपना एसईओ कर लो। इट मीन्स कि भाई एसईओ तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाना चाहिए हमारा। एआई से काम फास्ट हो सकता है बट सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि गूगल से सिर्फ आप गूगल को आप सिर्फ एआई कंटेंट से इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं ना। वो अच्छा तो जस्ट आपको एक कंटेंट जनरेशन टूल है जिससे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, बट उसमें आपको एसईओ में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो मतलब कि जो एआई से लिखा हुआ कंटेंट है वो काफ़ी नहीं होगा? नहीं, एआई सिर्फ जो है कि आपको कंटेंट लिख के दे सकता है बट वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता, और गूगल जो आपको रैंकिंग्स देता है वो ट्रस्ट बेसिस पे देता है। अच्छा, तो जो गूगल ट्रस्ट करता है वो कैसे जज करता होगा? यहीं से मेन जो है बैकलिंक्स का रोल स्टार्ट होता है। ओके। सो बैकलिंक्स एआई से नहीं, रियल वेबसाइट के रेफरेंसेस से बनते हैं। अच्छा, मैं कि अगर बैकलिंक्स को अगर हमने सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो इसका क्या मतलब होगा? बैकलिंक्स को सिंपल टर्म में समझने का बस सिंपल सा यही है कि जब कोई दूसरी वेबसाइट आपके वेबसाइट का पेज का लिंक शेयर कर रही है तो दैट इज बैकलिंक। ओके ओके। तो तो जो गूगल है फिर वो इसको इम्पोर्टेंट क्यों मानता है? क्योंकि गूगल को सिग्नल मिलता है ना, भी ये वेबसाइट है, ए वेबसाइट है जो बी वेबसाइट की बात कर रही है। अब मान लो आपकी वेबसाइट बी है और किसी की यूज़र की वेबसाइट ए मान लेते हैं। ए वेबसाइट के वेबसाइट पे एक ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर वो आपकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, तो गूगल उसे इम्पोर्टेंट माने क्योंकि वो ए वेबसाइट आपके बारे में बात कर रही है। अच्छा। सो इसी तरह से काफ़ी सारी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आप बैकलिंक बनाओगे, वो आपके बारे में बात करेंगे तो गूगल को ट्रस्ट जनरेट होगा भी हाँ ये अच्छी वेबसाइट है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि जो एआई कंटेंट है और जो बैकलिंक्स है इन दोनों का रोल अलग अलग होगा? हाँ बिल्कुल, एआई आपको कंटेंट लिखने में हेल्प करेगा, बैकलिंक्स तो कंटेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेगा। तो मतलब कि अगर हम एआई से अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो उससे हमारी रैंकिंग्स पॉसिबल नहीं है? शॉर्ट टर्म में हो सकती है बट लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अब ये भी आप बता दो कि गूगल जो है वो बैकलिंक्स को कैसे इवेल्युएट करता है? उसके लिए गूगल देखता है भी आप कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो अपना, यानी कि कौन सी वेबसाइट्स पे जाके अपना लिंक एम्बेड कर रहे हो कंटेंट के अंदर, तो वो उसको देखता है वो वेबसाइट कितनी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो वो पहले उसकी परफॉर्मेंस देखेगा वेबसाइट की, उसके बेसिस पे आपको वो जो आपका लिंक है उसके पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। वो भी ये भी चेक करता है जो लिंक है वो नेचुरल है, कहीं मैनिपुलेट तो नहीं किया हुआ, तो वो सब चीज़ें वो जो गूगल के बॉट्स हैं वो चेक करते हैं। ओके ओके, मतलब कि जो हर बैकलिंक होता है उसकी वैल्यू सेम नहीं होती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम नहीं होती है। और अगर एआई टूल से हम बल्क बैकलिंक्स बना ले तो? बनाओगे तो वो है वेबसाइट इम्प्रूव, रैंकिंग्स इम्प्रूव होने की बजाय आपकी वेबसाइट जो है पेनलाइज भी हो सकती है। तो गूगल उसको स्पैम बैकलिंकिंग में काउंट करके उसको पेनलाइज भी कर सकता है वेबसाइट को। और ये में कि जो ये होता है हमारा पेड स्पैम ऑटोमेटेड बैकलिंक्स, इनका क्या मतलब होता है? ये एसईओ के सबसे डेंजरस शॉर्टकट्स हैं। चल जाए तो चल जाए, नहीं तो जब गूगल के बोर्ड्स उसको पकड़ लेते हैं फिर वेबसाइट को पेनलाइज कर देते हैं, फिर रिकवरी में आपको सालों लग जाते हैं। तो बैकलिंक्स की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, या मैं कि एक अगर जर्नल हम एसईओ कर रहे हैं तो उसकी एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? सो बैकलिंक्स की सही अप्रोच के लिए आपको कंटेंट लिखो, आप एआई का यूज़ करके कंटेंट लिखो बट उसमें अपना ह्यूमन वैल्यू ऐड करो। रेलेवेंस ब्लॉग पर बैकलिंक लो, क्योरा और मीडियम जैसी, रेडिट जैसी वेबसाइट्स के ऊपर अपने क्वेश्चन आंसर्स उस पर पार्टिसिपेट करो। स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग करो अपनी वेबसाइट पे, धीरे धीरे नेचुरल बैकलिंक है उनकी ग्रोथ होगी। और यूट्यूब लिंक्स का क्या रोल होता है?
यूट्यूब लिंक्स का कोई डायरेक्ट एसईओ फैक्टर नहीं है, बट वो जस्ट सिर्फ ट्रैफिक और ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर कर सकते हो आप। बट जो अपना मेन फोकस है आपको वो वेबसाइट बैकलिंक्स पे रखना चाहिए। इट मीन्स एआई जो है वो एसईओ को इजी बना सकता है, लेकिन रैंकिंग्स जो है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रस्ट से ही मिलेंगी। और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करने का सिग्नल सिर्फ नेचुरल बैकलिंक्स ही हैं। अगर आप भी चाहते हैं एआई प्लस एसईओ को सही तरीके से यूज़ करना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।